इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय हरिण हारणी चा सत्तम अति दुरंता इयम उपभोग तृष्णिका, कि इंद्रिय रूपी हरिण का हरण करने वाली यह उपभोग रूपी मृग तृष्णा अत्यंत बुरे अंत वाली होती है। इंद्रिय हरिण हारणी, इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली, उनको मार्ग से भटकाने वाली। इंद्रियाणि एव हरिणा, यहाँ रूपक है इंद्रिय हरिण। तान हरति इति इंद्रिय हरिण हारिणी, जो उनको भटकाने वाली, उनका अपहरण करने वाली है। तो इंद्रिय रूपी हरिण का हरण करने वाली इयम उपभोग मृग तृष्णिका, ये उपभोग रूपी मृग तृष्णा, क्योंकि हरिण को ही तो मृग तृष्णा होगी, तो कहते हैं मृग तृष्णा अत्यंत बुरे अंत वाली होती है। नव यौवन कषायित आत्मनश्चा सलिलानि इवतानि एव विषय स्वरूप आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतंती मनसा। नव यौवन कषायित आत्मनश्चा, नव यौवन के कारण कसैली आत्मा वाले, तानि एव विषय स्वरूपाणी, उन्हें विषय स्वरूपों का आस्वादन किए जाते हुए, सलिलानि एव जल के समान वो विषय, जिसे हमने माना कि ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं रूप रस गंध इत्यादि, वो और भी अधिक, उनका आस्वादन किए जाने पर वो और भी अधिक मधुर प्रतीत होते हैं। किसको? मनसा, मन से। यह संकेत करते हैं कि जब हमारी इंद्रियों को सुख भोगने की आदत पड़ जाती है, अभ्यास बन जाता है, उनकी लत लग जाती है, तो निरंतर उनका पान करने की, उनका आस्वादन करने की इच्छा मन में बनी रहती है। और जिस प्रकार से आंवला खाने के पश्चात पानी मीठा लगने लगता है, उसी प्रकार से नव यौवन में, युवावस्था में उन विषय स्वरूपों का आस्वादन किए जाने पर बारंबार उनका उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और इस प्रकार से वो निरंतर उपभोग किए जाते हुए और भी अधिक मधुर प्रतीत होते हैं, और भी अधिक अच्छे लगते हैं। नाश्यति च दिङ्मोहा इवोन्मार्ग प्रवर्तका पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, विषयेषु अत्यासंगो, विषयों में अत्यधिक आसक्ति, पुरुषम, पुरुष को, उन्मार्ग प्रवर्तका दिन्मोहा, कि उन्मार्ग प्रवर्तका, कुमार्ग पर ले जाने वाले, कुमार्ग पर प्रेरित करने वाले, दिशा मोह, दिग्मोह के समान और भी अधिक नष्ट कर देता है। तो जिस प्रकार से दिग्भ्रम मनुष्य को विपरीत दिशा में ले जाता है, उसकी मंजिल से उसको भटका देता है, उसका जो गंतव्य है वहाँ ना पहुँच करके वो किसी और दिशा में चला जाता है, तो दिग्भ्रम उत्पन्न होने पर जिस प्रकार से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से विषयों में अत्यंत आसक्ति पुरुष को उसके वास्तविक लक्ष्य, जो मनुष्य के जीवन के लिए निर्धारित किए गए हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय जो निर्धारित किए गए हैं, उनसे उसको भटका देता है। उसका जो परम पुरुषार्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति है, उस तरफ उसे जाने ही नहीं देता। भवादृशाय भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के पात्र होते हैं। अर्थात यहाँ पे उसको कहा आप जैसे व्यक्ति भवादृशाय भवन्ति, आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के पात्र होते हैं, क्योंकि राजकुमारी हैं जिनको जन्म से स्वामित्व की प्राप्ति हो जाती है, और आप में तो चारों गुण विद्यमान है, विशेषताएं विद्यमान हैं, अभी युवा हैं, तो आप में विकृति उत्पन्न होने की पूरी संभावना है, अवसर है। आप जब आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है, आपको युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाना है, तो आप ऐसे लोगों की भीड़ से घिरे रहेंगे जो आपको मार्गदर्शन नहीं करेंगे, आपको सतपथ पर जाने से रोकेंगे, क्योंकि वो आपसे अपना भला चाहते हैं, अपना कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं, तो उसको सावधान कर रहा है। तो इसीलिए आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के पात्र होते हैं, क्योंकि जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको व्यक्ति क्यों चापलूसी करेगा, उसकी चाटुकारिता क्यों करेगा। तो जो शक्ति संपन्न है, उसी में ही विकृति होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और उसको क्योंकि समाज को दिशा देनी है, संचालन करना है, इसलिए उसको सावधान रहना भी आवश्यक है। अवगत मले ही मनसे स्फटिक मणावे रजनी कर्गवस्त्यो विशंति सुखेन उपदेश करा। अब उसके आगे वो उसको और भी स्पष्ट बता रहे कि अवगत मले ही मनसी, मन के स्वच्छ हो जाने पर, अपगत मले, मल के निकल जाने पर, मल यानी
कलमश मलिनताएं, तो मल के निकल जाने पर मनसी किससे, मन से, स्वच्छ हो जाने पर उपदेश गुणा, उपदेश रूपी गुण उसी प्रकार से सरलतापूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। व्यक्ति उनको आत्मस्थ कर लेता है। जिस प्रकार से स्फटिक मणि में रजनीकर गबस्त्यो, चंद्रमा की किरणें सरलतापूर्वक प्रवेश कर जाती हैं, अर्थात उसको जो स्फटिक मणि होती है वो पारदर्शी होती है, और जब चंद्रमा की किरण उसमें प्रवेश करती है तो उसमें जो एक स्वच्छता के कारण उसकी जो पारदर्शिता दिखाई पड़ती है प्रवेश करते हुए, उसी प्रकार से मनुष्य का मन भी जब स्वच्छ हो जाता है, अवगत मले ही यहाँ पे कहा है कि जब वो स्वच्छ हो जाता है तो उसमें उपदेश रूपी गुण सहजता से प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात उसमें उसे व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती, लेकिन मन का स्वच्छ होना, निर्मल होना आवश्यक है। यहाँ पर इतना अभी पर्याप्त है। आगे गुरु के वचनों की महत्ता बताई जाएगी, गुरु के उपदेश की महत्ता बताई जाएगी, जिसे हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।